हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताऊंगा 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल के बारे में। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में रेगुलर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट 4 to 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल का एक नाम और है, उस नाम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये इस नाम से ना आकर दूसरे नाम से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो दूसरा नाम है क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब आपसे बोला जा सकता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो मॉडल बना के दिखाओ। तो क्लोज्ड इकोनॉमी भी 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल को ही बोला जाता है। तो पहले तो आप ये बात याद कर लीजिए कि इसका एक नाम और है, जो है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं कि आखिर 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो में वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं उस 3 सेक्टर के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं और सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या होता है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल में कवर कर लिया है। अगर आपको जानना है सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या होती है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल की वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं सर? वो 3 सेक्टर हैं, वो 2 तो हैं ही जो हमने पहले पढ़ा है, वो है हाउस होल्ड, मतलब ये चीज़ आपको यहाँ ही मिलने वाली है। सेकंड, फर्म, हमने इसके बारे में बात कर चुकी है। और जो थर्ड चीज़ है जो नया है इसके लिए, वो है गवर्नमेंट। क्लियर है? मतलब 3 सेक्टर में ये 3 लोग आते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि हाउस होल्ड के बारे में और फर्म के बारे में हमने पढ़ लिया है सर्कुलर फ्लो कैसे मूव होती है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल जानना है और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। सीधा डायग्राम के ऊपर आता हूं मैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास हाउस होल्ड है और हमारे पास फर्म है। ये 3 लोग हैं। इन तीनों के बारे में हमें आज बात करनी है कि सर्कुलर फ्लो मॉडल इन तीनों के बीच में कैसे फ्लो होता है। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे आसान बात इसमें क्या है ना कि हमने जो पीछे पढ़ा है हाउस होल्ड और फर्म के बारे में, 2 सेक्टर के बारे में, वो आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एकदम सिंपल, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आइए पहले वो काम कर लेते हैं। मतलब हाउस होल्ड फर्म के पास गया क्या करने, फैक्टर सर्विस देने। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। और उसके बदले फर्म आपको क्या देगी? उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को उसका फैक्टर पेमेंट पे कर देगी। फैक्टर पेमेंट, ये भी हमने देख लिया था। उस पैसे को लेकर वो फिर से दूसरे फर्म के पास जाएगा और कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे करेगा। मतलब कुछ सामान या सर्विस परचेज या लेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और उसके बदले क्या होगा? उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को जो भी चीज़ वो मांगने गया था वो उसे दे देगी। तो गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है? ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो नया क्या है सर? नया है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का कुछ रोल है हाउस होल्ड के साथ भी और फर्म के साथ भी, वो रोल हमें खाली जानना है और हमारा बात खत्म। तो आइए वो देख लेते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड कौन है? हम लोग, कंज्यूमर। हाउस होल्ड हम लोग के लिए क्या, गवर्नमेंट हम लोग के लिए क्या करती है वो हम जान लेते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट हम लोग को सब्सिडी देती है। क्लियर है? और कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तो उन्हें उनका सैलरी देती है। तो अब यहाँ, तो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा कि गवर्नमेंट हमें कुछ दे रही है। क्या दे रही है? ध्यान से देखिएगा।
सैलरी को बोलते हैं COE। COE क्या होती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर हुआ? मतलब एम्प्लॉय को उनका कंपनसेशन पे कर रही है, सैलरी, वेजेस जो भी है पे कर रही है। COE के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, अभी आप जान लीजिए COE क्या है। बेसिकली वेजेस एंड सैलरी। साथ ही साथ अनकंडीशनल गिफ्ट के तौर पर भी कुछ मिलता है, उससे हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। ये हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था कि ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट क्या होती है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय साथ ही साथ ट्रांसफर पेमेंट देती है। क्या हमसे कुछ लेती भी है? तो हाँ, गवर्नमेंट हमसे कुछ लेती भी है। तो क्या लेती है सर? गवर्नमेंट हमसे लेती है डायरेक्ट टैक्स। याद रखिएगा, गवर्नमेंट हमसे क्या ले रही है? डायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स मांगती है, बदले में COE और ट्रांसफर पेमेंट हमें दे देती है। बात खत्म। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और फर्म के बारे में। मतलब अब खाली गवर्नमेंट और फर्म रह गए, इनके बारे में बात कर लेंगे। हमारा 3 सेक्टर या क्लोज इकोनॉमी एंड। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और फर्म के बीच में क्या क्या होता है। गवर्नमेंट का एक ही काम है, टैक्स लेना। हमसे भी टैक्स लिया और फर्म से भी टैक्स लेंगे। तो सीधी बात है कि यहाँ से भी टैक्स पे होने वाला है। चलो पे कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ से भी जाने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब DT एंड IDT, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST हम लोग पे नहीं करते गवर्नमेंट को, याद रखिएगा। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को GST पे नहीं करती। GST जो होती है वो फर्म के द्वारा ही पे की जाती है। तो DT और IDT, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों चीज कौन पे करता है? फर्म पे करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। बेसिकली फर्म एक चीज और पे करती है गवर्नमेंट को, वो क्या है? अब देखो, गवर्नमेंट भी लिविंग बिंग है, फर्म भी एक प्रोड्यूसर है, लिविंग बिंग है। अब गवर्नमेंट को भी कुछ खाने पीने का सामान तो चाहिए, तो गवर्नमेंट साथ ही साथ DT IDT लेती ही है, टैक्स के फॉर्म में पैसा लेती ही है। साथ ही साथ उनसे गुड्स गवर्नमेंट फर्म से गुड्स एंड सर्विस भी लेती है। देखो, ये तो काम है, गवर्नमेंट भी खाना पीना खाएगी, तो गुड्स एंड सर्विस भी फर्म के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब देखो, गुड्स एंड सर्विस फ्री में तो देगी नहीं फर्म, तो फर्म उसके बदले में पैसा मांगती है। तो मतलब गवर्नमेंट फर्म को अब मनी पे करेगा। तो गवर्नमेंट फर्म को कुछ पे करने वाला है। क्या पे करने वाला है? तो गवर्नमेंट फर्म को पे करेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ गवर्नमेंट फर्म को भी कुछ ग्रांट्स या सब्सिडी या ट्रांसफर पेमेंट देती है। बात खत्म फ्रेंड्स, एकदम खत्म। तो देखो कितना सिंपल था। हाउस होल्ड और फर्म के बारे में हमें पता था। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या रोल है? तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब सैलरी वेजेस देगी, साथ ही साथ ट्रांसफर पेमेंट भी देगी। हाउस होल्ड से कुछ लेगी क्या? तो हाँ लेगी, डायरेक्ट टैक्स लेगी और क्या। हाँ, और फर्म और गवर्नमेंट के बीच में क्या रोल है? तो गवर्नमेंट फर्म से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विस लेती है। गुड्स एंड सर्विस के लिए पैसा भी पे करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ कुछ ग्रांट्स भी देती है। बात खत्म। मतलब आपको अगर 2 सेक्टर आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल याद करना है, पूरी 3 सेक्टर खत्म हो जाएगी। और याद भी क्या करना है? बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज है फ्रेंड्स। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर बुक्स में यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट नाम का एक चीज लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट, सर ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं, आप मान लो नॉर्मली बैंक। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? नॉर्मली बैंक। बैंक का क्या काम होता है? पैसा लेना, पैसा देना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब सेक्टर के साथ पैसा लेना है, पैसा देना है, पैसा लेना है और पैसा देना है। वही सेम गवर्नमेंट के साथ पैसा दे दो और पैसा ले लो। मतलब सेविंग बोरविंग, सेविंग बोरविंग, सेविंग बोरविंग, तीनों सेक्टर के लिए। क्लियर हुआ? यही है आपकी 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। आप बोलोगे सर इसे कैसे लिखा जाए? लिखने का बहुत आसान तरीका है। हम पहले गवर्नमेंट की सारी लाइनिंग्स, जितना भी काम गवर्नमेंट ने किया सब लिख देंगे कि गवर्नमेंट पे COE एंड ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड एंड टेक डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द हाउस होल्ड। हम गवर्नमेंट और फर्म के बारे में बात कर लेंगे। गवर्नमेंट पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रांट्स टू द फर्म on the behalf of goods and service which government receive from firm and government also receive
डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फर्म। क्लियर है? बाकी फर्म और हाउस होल्ड के बीच में क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, सेम लिखेंगे बस। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको हर सेक्टर के सारे लाइनिंग्स को पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देना है। यही इनका आंसर होगा। यही है 3 सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। यही आपकी पूरी वीडियो है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि वीडियो सही वे में जा रही है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को ज़रूर से ज़रूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को ऑल पे लेके जाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।